मूवी की शुरुआत में टीवी पे एक न्यूज चल रही होती है जिसमें एक एंकर बता रहा होता है फ्लाइट 180 की दुर्घटना हो गई है और उसमें कई सारे लोग मर गए हैं। खास करके मरने वालों में एक कॉलेज के 40 स्टूडेंट थे। आगे उस प्लेन हादसे में बचे हुए लोगों की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कुछ लोग इसे इत्तेफाक मानते हैं और कुछ लोग इसे मौत की साजिश। उस स्टूडियो का एक एंकर आगे कहता है, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको आसपास के संकेतों को समझना पड़ेगा। हम मौत से बच नहीं सकते मगर उसे कुछ देर के लिए टाल सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर किम्बरली पे आता है जो कि अपने दोस्तों के साथ डेटोना जा रही होती है। जाते समय उसके फादर ऑब्जर्व करते हैं उसके जीप से ट्रांसमिशन ऑयल लीक हो रहा होता है। आगे किम्बरली मेन हाईवे पे जाती है, तभी उसके पास एक बेगर लेडी आती है जिसके हाथ से कैन नीचे गिर जाती है। आगे जाने के बाद किम्बरली के दोस्त कार में सिगरेट पीने लगते हैं जिससे एक पुलिस ऑफिसर थॉमस उनका पीछा करने लगता है। उस हाईवे पे इवान भी कार से जा रहा होता है। हाल ही में इवान ने 2.5 करोड़ की लॉटरी जीती है। खैर नोरा कैट को बताता है तुम्हारे पीछे पुलिस है इसलिए सिगरेट मत पियो। फिर हमें एक प्रेग्नेंट लेडी इसाबेला जो कि एक व्हाइट कलर की वैन में होती है, फिर उसको ओवरटेक करते हुए एक बाइक को दिखाया जाता है जिसे यूजिन चला रहा होता है। आगे जाने के बाद किम्बरली को एक छोटा लड़का दिखता है जो कि कार और ट्रक की एक दूसरे से टक्कर कर रहा होता है। फिर हम रोरी को देखते हैं जो कि ड्रग्स लेकर कार को चला रहा होता है। आगे किम्बरली नोरा और टीम को ओवरटेक करती है। उस वक्त टीम वाटर बॉटल के साथ खेल रहा होता है। फिर हम देखते हैं थॉमस के पैरों पे कॉफी का कप गिर जाता है। तभी एक ट्रक से बड़ी लकड़ियां रोड पे गिर जाती है। उनमें से एक लड़की थॉमस से कार से टकराती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर यूजिन अपने बाइक का ब्रेक दबाता है मगर वो काफी स्पीड में होता है जिसके कारण उसकी बाइक स्लिप हो जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है। आगे रोरी की कार भी पलट जाती है और एक ट्रक उसे आकर उड़ा देती है। आगे रोड पे पड़े लकड़ी से कैट की कार टकराकर पलट जाती है। फिर नोरा कार का ब्रेक प्रेस करती है मगर पानी की बोतल उसके ब्रेक में अटक जाती है जिसकी वजह से लकड़ी से टकराने से उसकी कार का ब्लास्ट होता है। फिर किम्बरली की जीप का एक्सीडेंट होता है और उसकी जीप रोड पे ऊपर पलट जाती है। आगे इवान की कार ट्रक के डीजल टैंक से टकराती है जिससे वहाँ आग लग जाती है। फिर वहाँ एक ट्रक उसे कुचल देती है। आगे वही ट्रक किम्बरली की तरफ आ रही होती है। तभी किम्बरली को होश आता है। दरअसल किम्बरली को ये पूर्वाभास हुआ होता है जिसमें किम्बरली को फ्यूचर में होने वाला एक्सीडेंट दिखता है। तभी किम्बरली के साथ वही सेम घटनाएं होने लगती है जैसे एक बेगर का उसके पास आना, स्कूल बस का उसे ओवरटेक करना। आगे किम्बरली अपनी जीप को रोड के बीच पार करती है जिससे वो लोग आगे ना जाने पाए। फिर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर इंस्पेक्टर थॉमस किम्बरली के पास आता है। किम्बरली उससे कहती है आगे बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। ये सुनकर थॉमस उसे जीप से नीचे उतरने के लिए कहता है। तभी किम्बरली के सामने से वही ट्रक जाती है जिसमें लकड़ियों के तने होते हैं। किम्बरली थॉमस को रिक्वेस्ट करती है उस ट्रक को रोकने के लिए मगर थॉमस उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। तभी उस हाईवे पे लकड़ियां गिर जाती है जिससे वहाँ बड़ा एक्सीडेंट होता है। आगे थॉमस किम्बरली की तरफ दौड़कर उसे एक ट्रक से बचाता है मगर वो ट्रक किम्बरली के जीप से टकराती है जिससे उसकी फ्रेंड्स की मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ थॉमस किम्बरली से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला हाईवे पे एक्सीडेंट होने वाला है। किम्बरली उसे कहती है मुझे एहसास हुआ आगे एक्सीडेंट होने वाला है जैसे एलेक्स को फ्लाइट 180 में हुआ था। फिर यूजिन वहाँ के लोगों को बताता है एलेक्स ने कई लोगों की जान बचा ली मगर 1 महीने के बाद वो लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे। उस फ्लाइट 180 का कोई भी जिंदा नहीं बचा मगर थॉमस उसे कहता है उस फ्लाइट के क्लियर रिवर्स अभी भी जिंदा है। फिलहाल वो अभी एक हॉस्पिटल में रहती है मगर वहाँ किम्बरली की बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता। सभी को ऐसा लगता है उसकी बातें बकवास है। फिर उस एक्सीडेंट में बचे हुए लोग वहाँ से जाने लगते हैं। आगे किम्बरली की पिता वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर इवान पे आता है जिसने हाल ही में लॉटरी जीती होती है, जो शॉपिंग करके अपने घर आया होता है। पहले तो वो बासी मैगी को विंडो ओपन करके बाहर फेंक देता है और गैस पे खाना गर्म करने के लिए रखता है। फिर इवान अपनी नई वॉच पहनता है और डायमंड की रिंग को देख रहा होता है। तभी वो रिंग उसके हाथ से छूटकर वहाँ के बेसिन के अंदर गिर जाती है। फिर इवान अपना हाथ उस बेसिन में डालता है तभी ओवर हीटिंग की वजह से उस खाने में आग लग जाती है। आगे वो आग पूरे किचन में फैल जाती है। इवान अपना हाथ उस बेसिन से निकालने की कोशिश करता है। आखिर उसका हाथ उस बेसिन से निकल जाता है। फिर इवान फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाने की कोशिश करता है मगर वो फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करता। फिर इवान एक चेयर की मदद से एक विंडो को ब्रेक करता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी उस रूम में बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर इवान एक सीढ़ी से नीचे उतर जाता है मगर उसका पैर उस मैगी के वजह से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो लैडर उसके सिर में घुस जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं टीवी पे हाईवे एक्सीडेंट की न्यूज आती है और उस न्यूज में इवान की मौत के बारे में बताया जाता है। आगे किम्बरली क्लेयर से मिलने हॉस्पिटल जाती है जहाँ क्लेयर एक व्हाइट कलर की रूम में होती है क्योंकि वो फ्लाइट 180 में मरने से बच गई थी। उसे ऐसा लगता है मौत उसके पीछे है इसीलिए वो अब अपनी मर्जी से एक हॉस्पिटल में रहती है। फिर किम्बरली उसे सड़क दुर्घटना के बारे में बताती है कि कैसे उसने लोगों की जान बचाई। क्लेयर उसे कहती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ आकर रहो। किम्बरली उसे कहती है कल एक की मौत हो गई, क्या पता हम सभी मरने वाले हैं। क्लेयर उसे कहती है अगर वो लोग तुम्हारे लिस्ट में है तो उनकी जान जाएगी। किम्बरली उससे पूछती है लिस्ट का क्या मतलब है। क्लेयर उसे कहती है जिस क्रम से वो लोग दुर्घटना में मारे जाते उसी क्रम से सभी को मौत आएगी। किम्बरली क्लेयर से मदद करने के लिए कहती है मगर क्लेयर उसे कहती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो
यहाँ आकर रहो और दूसरे लोगों को भूल जाओ। जाते हुए किम्बरली क्लेयर से कहती है तुम एक नंबर की डरपोक और स्वार्थी लड़की हो। आगे थॉमस किम्बरली से मिलने उसके घर आता है। थॉमस उसे कहता है सब लोगों ने मुझे कॉल किया युवान की मौत के बारे में, इसीलिए आज मैंने एक मीटिंग रखी है मेरे घर पे। तभी किम्बरली को एक संकेत मिलता है जिसमें कबूतर उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। किम्बरली थॉमस से कहती है ये मौत का एक संकेत है, यानी अब मरने की बारी टीम और नोरा की है, हमें उनको जाकर बचाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। टीम और नोरा डेंटिस्ट के पास आए होते हैं। डॉक्टर टीम को लेकर ऑपरेशन करने जाता है मगर उसके विंडो पे कबूतर आकर टकरा रहे होते हैं क्योंकि उसके पास के बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है। खैर जिससे डॉक्टर परेशान होकर टीम को बेहोश करने की गैस देता है। यहाँ बाहर नोरा के पास एक फिश टैंक से वाटर लीक होता है और इलेक्ट्रिक पिन के ऊपर गिरने लगता है जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और ऑक्सीजन का सिलेंडर बंद होता है। आगे टीम के माउथ के अंदर एक फिश आकर गिरती है जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर एक नर्स वहाँ आकर उस फिश को बाहर निकालती है। खैर ऑपरेशन होने के बाद टीम और नोरा बिल्डिंग के बाहर आते हैं। तभी उनको किम्बरली दूर से आवाज देकर कबूतरों से दूर रहने के लिए कहती है मगर टीम को ठीक से सुनाई नहीं देता और वो कबूतर के झुंड के पास चला जाता है जिससे वहाँ के कबूतर डर जाते हैं और एक क्रेन में बैठे आदमी के पास जाते हैं जिससे उस आदमी का क्रेन से नियंत्रण छूट जाता है और एक भारी ग्लास की शीट टीम के ऊपर आ गिरती है जिससे उसके मौके पे ही मौत हो जाती है। फिर थॉमस नोरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि मौत की अगली बारी उसी की होती है मगर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। आगे क्लियर किम्बरली की मदद करने आती है। फिर क्लियर उनको लेकर विलियम के पास जाती है जो कि एक क्रिमेंटेशन रूम में मुर्दे जलाने का काम करता है। क्लियर उससे पूछती है हम मौत को कैसे हरा सकते हैं। विलियम उसे कहता है तुम मौत को नहीं टाल सकती। फिर किम्बरली उसे रिक्वेस्ट करती है हमें बताओ हम मौत को कैसे टाल सकते हैं। विलियम उसे कहता है एक नई जिंदगी ही मौत को हरा सकती है जिससे मौत का प्लान फेल होगा और तुम लोग मौत से बच जाओगे। आगे किम्बरली कार में पेट्रोल फिल कर रही होती है तभी उसको पूर्वाभास होता है जिसमें वो एक वैन के अंदर होती है और वो वैन एक तालाब में डूब रही होती है। फिर किम्बरली क्लियर से कहती है उस सड़क हादसे में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जो कि एक व्हाइट कलर की वैन में थी। इसका मतलब अगर उसने उस बच्चे को जन्म दिया तो मौत का प्लान फेल हो जाएगा। आगे थॉमस सीसीटीवी की फुटेज चेक करता है जिसमें वो व्हाइट कलर की वैन भी होती है। वो वैन इसाबेल नाम के लेडी के नाम होती है। फिर थॉमस इसाबेल को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। आगे सीन शिफ्ट होता है। थॉमस के घर सभी लोग आए होते हैं। लोरा कैम्बरली से पूछती है आगे मरने का नंबर मेरा है। कैम्बरली सबको कहती है अभी कोई नहीं मरेगा मगर हमको एक साथ रहना होगा। फिर क्लियर सबको फोन देती है जिससे वो एक दूसरे के साथ बातें कर सके मगर यूजिन को किम्बरली की बातों पे यकीन नहीं होता। वो वहाँ से जाने लगता है तभी उसके ऊपर एक बोट आकर गिरती है मगर वो बच जाता है। फिर आगे लोरा वहाँ से जाने लगती है। किम्बरली उसे रोकने की कोशिश करती है मगर लोरा उसे कहती है पहले मेरे पति की मौत हो गई और अब मेरी बेटी की, मैं जिंदा रहकर भी क्या करूंगी। फिर लोरा वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं लोरा एक लिफ्ट में जाती है। उस लिफ्ट के अंदर एक बूढ़ा आदमी भी होता है जिसने अपने लॉरी में हाथ के हुक रखे होते हैं। यहाँ रोरी एक रूम के अंदर कुछ सामान रख रहा होता है तभी उसके ऊपर कुछ चीजें आकर गिरती है और उसकी वजह से वहाँ एक आकृति बनती है जो कि किसी हुक मैन की तरह दिख रही होती है। फिर थॉमस लोरा को कॉल करता है और उससे कहता है किसी भी हुक वाले आदमी से दूर रहना। तभी लोरा के ईयर एक हुक के अंदर अटक जाते हैं जिसके कारण वो काफी घबरा जाती है और लिफ्ट के बाहर जाने लगती है। तभी लिफ्ट के स्विच में शॉर्ट सर्किट होता है तभी दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर लोरा का सिर लिफ्ट के अंदर होता है और उसकी बॉडी लिफ्ट के बाहर। यूजिन लिफ्ट को ओपन करने की कोशिश करता है मगर लिफ्ट ऊपर जाने लगती है जिसके कारण लोरा का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। लोरा के इस भयानक मौत को देखकर यूजिन काफी डर जाता है और थॉमस के रूम में आकर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है मगर उसकी गन काम नहीं करती। यहाँ पुलिस को इसाबेला मिल जाती है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन किम्बरली और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। जाते वक्त वो लोग एक दूसरे को अपनी मौत की कहानी सुनाते हैं कि कैसे वो लोग मौत से बचे मगर उन सब में एक बात कॉमन होती है, उनको जिसने बचाया होता है वो लोग फ्लाइट 180 के होते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में इसाबेला का डिलीवरी का टाइम आता है। फिर वो पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। आगे किम्बरली की जीप उनके वैन के सामने आती है तभी उनके जीप का टायर फट जाता है और जीप आउट ऑफ कंट्रोल होती है जिसके कारण उनकी जीप एक फार्म के अंदर घुस जाती है और उस जीप में एक्सीडेंट के कारण पाइप घुस जाते हैं जिसके कारण यूजिन घायल हो जाता है। फिर थॉमस उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देता है जहाँ इसाबेला की डिलीवरी होने वाली है। उस एक्सीडेंट के कारण कैट जीप में ही अटक जाती है। खैर उस वक्त वो सिगरेट पी रही होती है। यहाँ रूरी कैम्बरली से उसके मौत के बारे में पूछता है और उससे कहता है जब मैं मर जाऊंगा तब मेरे फोन की अश्लील तस्वीरें डिलीट कर देना नहीं तो मेरी माँ को तकलीफ होगी। फिर वहाँ एक न्यूज चैनल की वैन आती है और एक पत्थर से टकराती है जिससे उस वैन का डीजल लीक होने लगता है। खैर यहाँ कैट को जीप से निकालने के लिए रेस्क्यू टीम आती है और जीप का डोर ओपन करने की कोशिश करती है तभी वहाँ की एयर बैग ओपन हो जाती है और कैट की मौत हो जाती है जिसके कारण कैट के हाथ की सिगरेट डीजल पे गिर जाती है और उस आग के कारण एक वैन में ब्लास्ट होता है जिससे एक तार रोरी की बॉडी के ऊपर जाती है और उसके शरीर के 3 टुकड़े होते हैं। फिर किम्बरली और उसके दोस्त हॉस्पिटल जाने लगते हैं। जाते समय किम्बरली को एक पूर्वाभास होता है जिसमें एक नर्स उसका गला दबा रही होती है। किम्बरली थॉमस से कहती है एक नर्स इसाबेला को मारने वाली है। आगे वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और इसाबेला को ढूंढने लगते हैं। यहाँ यूजिन के रूम में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप निकल जाती है और एक इलेक्ट्रिक वायर एक डोर से अटक जाती है। फिर किम्बरली और थॉमस इसाबेल के रूम
में जाते हैं जहाँ उसे एक लड़का होता है, जिससे वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। उनको ऐसा लगता है उन लोगों ने मौत को हरा दिया। तभी किम्बरली को पूर्वाभास होता है जिसमें वो एक तालाब में डूब रही होती है। आगे क्लेयर यूजिन को देखने के लिए उसके रूम में जाती है। जब वो डोर ओपन करती है तभी सिलेंडर के फटने से वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें क्लेयर की मौत हो जाती है। आगे किम्बरली थॉमस से कहती है उस एक्सीडेंट में इसाबेला की मौत नहीं होती, इसका मतलब मुझे मरना होगा। जाते समय किम्बरली थॉमस से कहती है आते समय नर्स को अपने साथ लेके आना। फिर किम्बरली एक वैन में बैठ जाती है और वैन को लेकर तालाब की ओर निकल जाती है। फिर वो वैन तालाब में डूबने लगती है। आगे थॉमस तालाब में जाकर किम्बरली को बचाता है। फिर हम हॉस्पिटल में उस नर्स को देखते हैं जो कि किम्बरली को ट्रीट कर रही होती है। इसी तरह वो लोग मौत से बच जाते हैं। जैसे विलियम ने कहा था एक नई जिंदगी मौत को हरा सकती है। आगे सीन शिफ्ट होकर एक फार्म में आता है जहाँ किम्बरली और थॉमस को एक लंच के लिए इन्वाइट किया होता है। फिर एक लड़का उनके लिए डिश लाने जाता है। उसकी माँ थॉमस से कहती है उस दिन तुम्हारे दोस्त रोनी ने इस लड़के को उस वैन से बचाया। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उस लड़के का हाथ उसकी माँ की प्लेट में आकर गिरता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।